दोस्तों नमस्कार। देखो मित्रों, आज हम आपके लिए महाराणा प्रताप पर एक वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी, उसको पूरा करते हुए आज हम आपके लिए महाराणा प्रताप का एक वीडियो बना रहे हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी सारे फैक्ट हैं वे ऑथेंटिक बुकों से लिए गए हैं और जो सभी सत्य हैं और इसकी सत्य की प्रमाणिकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा और सेल्फ नोट्स बनाएगा इनका। तो महाराणा प्रताप 1572 से 1593 तक यह 25 वर्ष तक शासक रहा था। वर्ष तक इनके जन्म की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। किसके किले में हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। और इनके माता का नाम जयंता बाई। इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? जयंता बाई था। जो सोनगरा जयंता बाई सोनगरा था। अब फिर बात करते हैं इनके पिता की। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद इनका राज्याभिषेक कराया गया था। अब बात करते हैं इनकी रानी का नाम। इनकी रानी का नाम था अजबदेव पवार। महाराणा प्रताप की रानी का नाम अजबदेव पवार था और इनके बचपन नाम था कीका। बचपन का नाम कीका था। इसके महाराणा प्रताप की बचपन नाम कीका था। अब यह पहला आता है कि महाराणा प्रताप का जो पहला राज तिलक था कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, होली के दिन। होली के दिन ही इनका जो राज्याभिषेक था वह 1572 में हुआ था। 28 फरवरी को यह पहला राज्याभिषेक था इनका। और सलूम्बर के कृष्णदास चुनावत ने प्रताप का राज तिलक किया था। किसने किया था? सलूम्बर के कृष्णदास चुनावत ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। किसने किया था? सलूम्बर के कृष्णदास चुनावत ने राज तिलक किसका किया था? महाराणा प्रताप का था। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया था। कहाँ करवाया था? कुंभलगढ़ में विधिवत राज तिलक। इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। कौन? मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। किस समारोह में? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। कौन कौन से भेजे थे? देखो, 4 दूत भेजे थे। जमा भाटो इसका मतलब होता है, जैसे होता है जलाल खां को कोर्ची को भेजा था 1572 में। फिर भेजा मानसिंह को, फिर भगवंत दास को जो आमेर का राजा था उसको भेजा था, और उसके बाद भेजा था टोडरमल को। तो जमा भाटो इसका मतलब होता है जैसे जलाल खां कोची, माँ से मानसिंह और वहाँ से भगवंत दास और टो से टोडरमल। इनको अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन प्रताप ने इनकी बातों को नहीं माना। अब आता है दूसरा, नहीं माना तो हल्दी घाटी का युद्ध। ये है एक इम्पोर्टेंट युद्ध था। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है और यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर के सेनापति की बात करते हैं तो मानसिंह व आसफ खां अकबर के सेनापति थे। और प्रताप की तरफ से रामसाय तोमर ग्वालियर से, कृष्णदास चुनावत, हाकिम खां शूर, पूजा भील ये प्रताप की तरफ से सेनापति थे। लेकिन जो प्रताप की अग्रगामी सेना का नेतृत्व करने वाले थे हकीम खां शूर ने नेतृत्व किया था। अगला, युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चला गया और झालामान बिंदा ने युद्ध का नेतृत्व किया था। किसने किया था? झालामान ने युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं, मेहतर खां ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी थी।
किसने दी थी? मेहतर खां ने युद्ध में अकबर के आने की सूचना दी थी। मानसिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया था। कौन? मानसिंह ने प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं कराई थी। अकबर ने मानसिंह तथा आसिफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया था। क्यों? कि उन्होंने अकबर को अधीनता स्वीकार नहीं कराई थी। तो मानसिंह और आसिफ खां को दरबार में आना बंद कर दिया था। किसने? अकबर ने। चेतक की जो छतरी है, चेतक की छतरी कहाँ पर स्थित है? बलीचा के अंतर्गत चेतक की छतरी। बलीचा कहाँ पड़ता है? राष्ट्रमंड के अंदर। यहाँ चेतक की छतरी बनी हुई है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है। किसने? अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। बदायूंनी ने इसको गोगोंदा का युद्ध कहा है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत बदायूंनी स्वयं इसमें उपस्थित था। और आदर्शिल्ला श्रीवास्तव ने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा है। आगे देखते हैं। 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया था तथा उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद रख दिया था। अकबर ने 1577 में कहाँ पर आक्रमण किया था? उदयपुर पर। और उदयपुर पर आक्रमण करके उसका नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था। अगला है युद्ध कुंभलगढ़ के युद्ध की बात करते हैं तो ये अक्टूबर में लड़ा गया था। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। 77, 1578 और 79। शेरपुर की घटना की बात है। 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति जो अब्दुल रहीम खान खाना थी जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया। किसने? अमर सिंह ने। कब किया था? 1580 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस भेज दिया था। इसके बाद आता है अगला दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध है जो अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था। ये राजसमंद में स्थित है। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। किस? दिवेर के युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। अमर सिंह ने जो मुगल सेनापति था सुल्तान खां, अकबर का चाचा था, उसको मार गिराया। इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा ईडा की रियासत की भी शामिल थी। किस युद्ध में? दिवेर के युद्ध में। ये कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में हुआ था। और इस युद्ध के अंतर्गत प्रताप की विजय हुई थी। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 में जगन्नाथ कछवा ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। लास्ट जो आक्रमण किया था 1585 में जगन्नाथ कछवा ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। और प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड कहाँ पर थे? चावंड उदयपुर में स्थित है। प्रताप ने चित्तौड़गढ़, बेमांडागढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ जीत लिया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महल निर्माण करवाया था। मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ था। मेवाड़ में जो चित्रकला थी उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उसका प्रारंभ चावंड से हुआ था। और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे ये थे नासिरुद्दीन। कौन थे? नासिरुद्दीन। दरबारी विद्वान की बात करते हैं जो प्रताप के विद्वान थे, चक्रपाणि मिश्र। इन्होंने पुस्तक नाम है राजभिषेक, मूर्तमाला, विश्ववल्लभ, बगीचे उद्यान विज्ञान की तकनीकारी जानकारी। अहमद शूरी की बात करते हैं, इन्होंने गोरा बादल चौपाई लिखी है। और रामा साधु की बात करते हैं। और माला साधु ये इसके जो प्रमुख विद्वान थे कि दरबार में भामाशाह तथा ताराचंद नामक 2 भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। और
25 लाख रुपये तथा 12,000 की जो असरफिया थी सोने के सिक्के उन्हें प्रताप को भेंट किए थे। दोनों भाइयों ने पाली के रहने वाले थे। मोहम्मद साहब ताराचंद, मोहम्मद साहब को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया। मोहम्मद साहब को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने शादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी गई थी और 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार ये मिलता है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई थी और बारडोली में प्रताप की 8 खम्भों की छतरी बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? बारडोली में प्रताप की 8 खम्भों की छतरी बनी हुई है। अब देखो यहाँ एक देखना पड़ेगा आपको, हल्दी घाटी युद्ध का जो महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसको देखना है। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। प्रताप कम संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा। इससे जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। प्रताप ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी की भावनाओं का संचार किया था। हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय आंदोलन में ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। अब देखो हाथी देखते हैं, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है। प्रताप के हाथी का नाम क्या था? लूणा। एक तरफ राम प्रसाद, जिसको पकड़ के अकबर ने उसका नाम क्या दिया? पीर प्रसाद राम रख दिया था। यहाँ हाथी बनकर अकबर के हाथी का मर्दाना ये है, मानसिंह का हाथी था, गजमुक्त। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा टॉपिक राजस्थान इतिहास से लिया जाएगा। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।